नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं साथियों? आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के तीसरे एपिसोड के विषय में। इस पूरे वीडियो में तीसरे एपिसोड की लगातार चर्चा होगी और इसमें मांगलिक दोष को कैसे खत्म किया जाए और मांगलिक दोष का क्या सलूशन है, इन्हीं दोनों विषयों पे लगातार चर्चा होगी। हमने पहले एपिसोड में बात किया कि मंगल दोष में क्या क्या होता है, किन भावों में मंगल की प्लेसमेंट होती है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। हमने दूसरे एपिसोड में चर्चा किया कि मंगल का अपना क्या असर किस भाव में है। आज हमारी इस तीसरे एपिसोड में यह चर्चा होगी कि मांगलिक दोष की समस्या को कैसे कम अथवा खत्म किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, और वीडियो में आगे समय न बिताते हुए अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम ये मांगलिक दोष को कैसे कम अथवा खत्म किया जाए, इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पहले, चौथे, सातवें, आठवें अथवा द्वादश भाव में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति मांगलिक है। थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। मंगल दोष का पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें और द्वादश भाव में मंगल की प्लेसमेंट है तो मंगल का क्या असर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, इन चीजों को जानने के लिए आप एपिसोड नंबर 2 को जरूर देख लीजिएगा। अब हम आपको बात करने वाले हैं कि मांगलिक दोष की समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे इसकी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, यदि आपके हॉरोस्कोप में, आपके परिवार के किसी मेंबर के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष की समस्या है तो उसकी लग्न पत्रिका के इन भावों को देखना जरूरी है। इन भावों में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति मांगलिक है। अब मंगल दोष के आ जाने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक ऐसा अपने इस वीडियो में ये उपाय बता दूंगा जिस उपाय को कर लेने मात्र से आप मांगलिक दोष की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो चीजें बताने वाला हूं उन चीजों तक आप पहुंच जाएं और उसका सलूशन है। समस्याएं अनेक हैं लेकिन हर समस्या का कहीं ना कहीं एक हल जरूर होता है। हर समस्या अपना एक हल लेकर के आती है तो उसके सलूशन पर हम चर्चा करेंगे। मंगल दोष के आ जाने के बाद में विवाह में देरी होती है और प्रायः केवल विवाह के लिए ही मांगलिक दोष को देखा जाता है। कहते हैं कि मांगलिक दोष की समस्या 28 इयर्स के बाद में खत्म होना शुरू हो जाती है। जब जातक अथवा जातिका 28 साल के हो जाते हैं तो मंगल दोष की समस्या कुल में खत्म होना प्रायः समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि व्यक्ति मांगलिक है तो मंगल कहीं ना कहीं दंगल जिंदगी में जरूर करता है और उसके क्या परिणाम होते हैं वो डिवोर्स, सेपरेशन अथवा लॉन्जिविटी तक की समस्याओं को वो खड़ी करता है। अब मांगलिक दोष आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याओं को खड़ा कर सकता है, उन चीजों के विषय में आप प्रायः जानते ही होंगे। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं, देखिए, जीवन उपयोगी चीजों को ही बताने का मेरा मूल उद्देश्य है, जो वही वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूं जिनको जान लेने से आप अपने जीवन में उतार करके उसे फॉलो करने के बाद में आप सही रिजल्ट तक पहुंच जाएं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें ही बताने का मेरा पूरा मापदंड रहता है प्रिय मित्रों। तो हम आपको बताएंगे, मंगल यदि आपके लग्न पत्रिका के लगन में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल की प्लेसमेंट है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तुलसी की माला ले लीजिए, एक तुलसी की माला आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। मंगलवार के दिन व्रत रहते हुए कम से कम 27 मंगलवार का व्रत करें, 27 मंगलवार का। अम राम अम तुलसी की माला पे इस महामंत्र का जाप करिए। और मैं कह देता हूं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। इस मंत्र की जाप के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में मांगल की समस्या खत्म हो जाएगी और आप मांगलिक हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव, उपद्रव ना खड़ा होने पाए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब इन भावों में, किन भावों में मंगल रहता है तो कहां और किस प्रकार का परिणाम खड़ा हो जाता है, उस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। मंगल लगन में है तो सर के बाल गंजा कर देता है, सर के बाल गिराता है, साथ साथ में सातवें भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है मंगल की, वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर दे। मंगल की मेन समस्या को, मंगली की मेन समस्या को वैवाहिक जीवन को लेकर के देखा जाता है। अब यही 4th हाउस में यदि मांगलिक हैं आप, विवाह के बाद में लड़का अथवा लड़की अपने माता के कहने में, अपने माता के द्वारा गाइडेंस में ज्यादा जब रहते हैं, देखिए, जीवन साथी का एक अपना महत्व होता है, उसकी इज्जत करना, उसका सम्मान करना, उसकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब दूसरों के कहने में
यदि उनका इन्फ्लुएंस अधिक है तो भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी बिल्कुल तय है। 7th हाउस से यदि व्यक्ति मांगलिक है, आप समझ लीजिए, अगर जन्म 7वें भाव से मांगलिक है तो भी विवाह में, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ तनाव जरूर बना रहता है। 8वें भाव से यदि कोई लड़की 8वें भाव से मंगलिक है, आयु स्वभाव का कारक माना गया है, तो प्रिय मित्रों, मंगल दोष की इस समस्या का निजात उसको करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वें भाव से आयु स्वभाव को देखा जाता है। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव। द्वादश भाव से यदि आप मंगली हैं तो इन लोगों की काल पुरुष पत्रिका के अनुसार ये 12वां घर है, तो वैवाहिक जीवन में समावेश बना पाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अतः अम राम अम मंत्र का पाठ करें 108 बार। एक बार तुलसी की माला से आप जाप कर लेते हैं अम राम अम मंत्र 27 मंगलवार का व्रत रहते हुए यदि इस व्रत को किया जाए और साथ साथ में बजरंग बली का ध्यान करते हुए मारुति नंदन का, तो आपके जीवन में बहुत ही हर्ष उल्लास का वातावरण आएगा। प्रिय दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि आपकी जीवन से उपयोगी संबंधी चीजें आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आप इसे देखते रहें। तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर करूंगा विराम। आप सभी दर्शकों को मेरा जय श्री सीताराम।